Hello everyone, welcome to our YouTube channel वेदा कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। और महात्मा गांधी बेसिकली हम लोग आज महात्मा गांधी के ही बात करने वाले हैं और उनके द्वारा जो भारत में किए गए कार्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे आपका इस वीडियो में। और जो कि आमतौर पर गांधी युग के भी नाम से जाना जाता है और कई सारे यूट्यूब चैनलों पर आपको वीडियो इस प्रकार से मिल जाएंगे। और मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है आपको समझाने का। और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी का पूरा जो नाम था आपका वो मोहनदास करमचंद गांधी था आपका। मोहनदास करमचंद गांधी किनका नाम था आपका? महात्मा गांधी का पूरा नाम। और अगर आगे बात करें आपका तो इनका जन्म जो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था आपका। कहाँ पे आपका? तो पोरबंदर नामक स्थान पे गुजरात में ये पड़ता है आपका। और उनके अगर पिता का नाम बात करें आपका तो करमचंद गांधी या फिर उनको पिता के नाम के क्या कहा जाता है आपका? काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी माँ का नाम क्या है आपका? तो पुतली बाई है आपका। और पत्नी का नाम क्या है आपका? कस्तूरबा गांधी। तो ये उनका जीवन परिचय है आपका। और आगे अगर देखें यहीं पे साथ में आपका तो गांधी जी के 4 पुत्र हुए। और 4 पुत्र में आपका पहला हरीलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा आपका रामदास और चौथा आपका देवदास। तो गांधी जी के 4 पुत्र हुए जिनका नाम क्या है आपका? हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। आगे अगर बात करते हैं कि गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था आपका? तो मीराबेन था। क्या था आपका? मीराबेन नाम था किनका आपका? गांधी जी के शिष्य का नाम आपका। और अगर इनका बात करें आपका तो इनके अगर देखा जाए आपका महात्मा गांधी के द्वारा आपका तो महात्मा गांधी के ये जो आपके यहाँ पे है जो लिखा गया है आपका ये क्या है आपका? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो आत्मकथा था उसका नाम क्या था? सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग। इसके आगे भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ अगर बात करें दो जो डेट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। एक तो सबसे पहले आपका अहिंसा दिवस जो होता है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस। और जबकि शहीद दिवस का मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। और 30 जनवरी 1948 को ही नाथूराम गॉडसे जो है महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो इस तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? आपका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर यही बात करें हम लोग यहीं पे साथ में आपका तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करें तो श्रीमद राजचंद्र थे आपका। और वही अगर इनका महात्मा गांधी के अगर दार्शनिक अगर गुरु का बात करें वो तो वो लियो टॉलस्टॉय थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे स्लाइड में चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे है आपका कि महात्मा गांधी जो है 4 सितंबर 1888 को अन्य वकालत की पढ़ाई करने के लिए और बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ चले गया था आपका? इंग्लैंड चले गए थे आपका। कब आपका? 4 सितंबर 1888 को। और आपको याद होना चाहिए कि ये जो 1888 अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और है आपका, क्योंकि भारत के जो यानी जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 1888 में उनका जन्म हुआ था जिनका आपका नाम क्या था आपका? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 5 सितंबर 1888 के जन्म हुआ था किनका आपका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो यहाँ से एक ऐसे बस आपको बता दी। चलिए अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका आगे है आपका कि उन्होंने इनर टेम्पल के कानून की पढ़ाई करने गया था। कहाँ पे आपका गए थे? आपका इंग्लैंड गए थे आपका। और उन्होंने 1888 से लेकर 1891 तक वहाँ पे इंग्लैंड में कानून के अध्ययन किया आपका। और उसके बाद आपका फिर वो 1891 में अपने देश वापस लौट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका कि दक्षिण अफ्रीका फिर से जाते हैं आपका 1893 में। और दादा अब्दुल्ला के यानी केस लेकर के जाते हैं वहाँ पे। तो ये बात हम करेंगे आगे चल के। और अगर भारत में फिर अगर देखा जाए आपका तो वहाँ से कब लौटे थे आपका? दक्षिण अफ्रीका से आपका तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। चलिए आगे बात करते हैं आपका। आगे ये है आपका कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वापसी के आद में भारत में क्या मनाया जाता है आपका? प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका। और प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है? तो आपका 9 से 11 जनवरी के बीच में भारत में यानी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात कर ले दोस्तों आपका कि प्रवासी दिवस भारत में मनाना कब से शुरू हुआ आपका? तो 2003 से हुआ। कब से हुआ आपका? 2003 से आपका। और जो 2025 है इसमें आपका 18वां संस्करण मनाया गया आपका। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था आपका? तो भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है आपका? उड़ीसा की राजधानी है आपका। किसका? आपका उड़ीसा का राजधानी आपका। कौन? भुवनेश्वर।
और इसका आयोजन कब से कब किया था गया था आपका, तो 8 जनवरी से यानी 10 जनवरी के बीच में किया गया था। आगे बात करते हैं आपका, आगे आप क्या है कि 2015 में प्रवासी दिवस यानी जो है हर 2 साल पर मनाया जाता है आपका। और इस वर्ष के जो था आपका 2025 का आपका था, वो क्या था आपका थीम आपका, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान के बारे में बात किया गया था आपका। अगर बात करा जाए आपका कि महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का यानी प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया था आपका, तो अफ्रीका में किया गया था। अफ्रीका में किया गया था और कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था। और आगे अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष यानी बनते हैं आपका, एक बार ही अध्यक्ष बनते हैं। और वो कब बनते हैं आपका, तो 1924 में बनते हैं आपका। और ये बेलगांव का बताएंगे आपका, ठीक है। तो ये कांग्रेस के अधिष्ठाता किए थे जो कि कर्नाटक में थे। उसके बाद अगर बात करें तो भारत में प्रथम सत्याग्रह आज महात्मा गांधी के द्वारा अगर चलाया गया था तो वो कौन था आपका सत्याग्रह, आपका चंपारण सत्याग्रह था आपका, जो कि बिहार में चलाया गया था आपका। अब यहाँ पे क्या आपका, तो जो महात्मा गांधी को जो महात्मा का जो उपाधि है ये किन कौन दिए थे आपका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा दिया गया था महात्मा का उपाधि। और वही अगर बात करें भारत में अगर महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन के असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था आपका, तो 1920 से लेकर 1922 में चलाया गया था। कौन सा आपका असहयोग आंदोलन। आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन ये सब सारा हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है आपका। लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं आपका कि 5 फरवरी को जब चौरी चौरा हत्याकांड जब घटता है तो 1922 में ही आपका महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है, क्योंकि जिंदे 22 पुलिसकर्मियों को अणे जला दिया जाता है इसकी वजह से, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे आपका कि अने हिंसात्मक ना हो आपका, अहिंसा के ही चले। लेकिन उसमें क्या हो चुका था आपका, यानी हिंसावादी हो चुका था, इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए अगर बात करें यहाँ पे आपका, तो महात्मा गांधी के द्वारा अगर देखा जाए आपका, तो महात्मा गांधी जो बापू कहा जाता है ये किनके द्वारा कहा गया आपका, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है क्या आपका बापू। और प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो भी बताया ऊपर में आपका 1917 में हुआ था। एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को सिर्फ वीडियो देखना है अंत तक। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर किसी प्रकार से अगर त्रुटि होती है इस वीडियो में या किसी प्रकार से टाइपिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जवाब जरूर दीजिएगा ताकि उसको हम सुधार सकें। चलिए तो हम क्या थे, तो अगर यहाँ अगर देखा जाए तो राष्ट्रपिता के जो है आपका, राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कौन कहता है आपका, तो यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। कब कहे थे आपका, तो 6 जुलाई 1944 को कहे थे, जब सिंगापुर में एक रेडियो प्रसारण के दौरान ऐसा मतलब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत के राष्ट्रपिता किनको कहा गया था आपका, महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी को कहा गया था। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यानी महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल यानी अहमदाबाद मिल मजदूर के दौरान यानी हुआ था आपका, जो कि 1918 में हुआ था आपका अहमदाबाद में आपका। और वहाँ पे 3 दिन तक आपका भूख हड़ताल चला था आपका। और अगर बात करें आपका महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था आपका, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था आपका कि महात्मा गांधी क्या कहा था आपका, अर्धनग्न फकीर कहा था आपका। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आपका कि महात्मा गांधी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण है, जो कि उनका आश्रम कहाँ पे क्या क्या स्थापित किए हैं, कौन जगह आपका। तो अगर बात करें फिनिक्स आश्रम, तो फिनिक्स आश्रम कहाँ पे किए थे आपका, डरबन में किए थे। कब किए थे, 1904 में किए थे। वही अगर बात करें आपका टॉलस्टॉय आश्रम, तो कहाँ पे किए थे आपका, जोहान्सबर्ग में किए थे। कब किए थे आपका, 1910 में किए थे। उसके बाद अगर बात करें आपका सत्याग्रह यानी आश्रम, तो ये अहमदाबाद में था। और इसको कब ये किया आपका, तो 1915 में किए थे आपका। साबरमती आश्रम कब किया गया था आपका, तो ये आपका अहमदाबाद में ही किया गया था आपका, 1917 में किया गया था। और वही अगर बात करें अनाशक्ति आश्रम कौसनी में किया गया था आपका, और 1929 में किया गया था। कब किया गया था, 1929 में किया गया था आपका। और सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा में किया गया था, जो कि 1936 में किया गया था आपका। तो यहाँ पे सबसे जो पहला था आपका वो कौन सा आश्रम खोले थे आपका, महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स आश्रम खोले थे। उसके बाद आपका टॉलस्टॉय, उसके बाद आपका सत्याग्रह आश्रम, और उसके बाद साबरमती, अनाशक्ति और सेवाग्राम। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के द्वारा जो 2-4 जो पुस्तक हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 पुस्तक उनके बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी की एक पुस्तक था आपका जिनका नाम आपका था हिंद स्वराज, जो पुस्तक यानी गुजराती में लिखा गया था। और कब प्रकाशित हुआ था आपका, 1909 में। उसके बाद एक बुक का नाम है आपका, दूसरा बुक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ।
तो ये भी बुक लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद तीसरा बुक लिखा गया था मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। पूछ देगा एग्जाम में आपका कि मेरे सपनों का भारत किनके द्वारा लिखा गया था, आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद चौथा जो बुक है वह लिखे थे आपका, क्या लिखे थे आपका, सत्य ही भगवान है। सत्य ही क्या आपका भगवान है। ये चारों बुक किसने लिखे थे आपका, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पे आइए, अब महात्मा गांधी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे कि उनके द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र किया गया था प्रकाशित। तो एक तो आपका यंग इंडिया था आपका, जो कि आपका 1919 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा आपका है इंडियन ओपिनियन, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में किया गया था आपका 1903 में। नवजीवन गुजराती में भाषा में छपा था आपका 1925 में आपका। और द ग्रीन पंपलेट राजकोट में छपा था आपका। और हरिजन हरिजन भी आपका आया था, हरिजन समाचार पत्र, ये कब छपा था, 1929 में छपा था। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका कि टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। किनको, महात्मा गांधी को। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में तब विस्तार पूर्वक से चर्चा, जिसमें बताएंगे कि क्या कौन सा घटना महात्मा गांधी के द्वारा हुआ, कौन सा घटना का अंजाम दिया गया, किस प्रकार से आंदोलन चलाया गया, ये सब सारा विस्तार पूर्वक से अब आपको चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है, गांधी जी की शुरुआत पढ़ाई जो है वो शुरुआती दौर पर कहाँ पे हुआ था आपका, राजकोट में ही पढ़ाई हुआ आपका। और आगे की पढ़ाई के लिए वो भावनगर गए हैं आपका। और वो भावनगर में कहाँ पे आपका, तो श्यामलाल दास कॉलेज में गए आपका, श्यामलाल दास कॉलेज में गए थे आपका वो, ठीक है। उनके पिता क्या था, हमको उनके पिता के नाम बताया आपका कि करमचंद गांधी था आपका, जो कि राजकोट रियासत के में दीवान प्रधान अधिकारी थे आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका, तो बताया आपको ऊपर में ही कि 1888 में महात्मा गांधी जो है कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ चल जाते हैं आपका, इंग्लैंड चल जाते हैं। और वहाँ पे 1891 तक रुकते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं लगातार आपका, और 3 सालों तक। और उसके बाद वकालत पूरी करके फिर कहाँ पे लौटते हैं आपका, तो भारत लौट जाते हैं आपका। उसके बाद क्या होता है, अगला कहानी इनके साथ में क्या होता है आपका, तो महात्मा गांधी जब भारत आते हैं आपका, तो उसी समय घटना क्या होता है आपका, तो मुसलमान व्यापारी होते हैं जिनका नाम रहता है दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के कहाँ चले गए आपका, डरबन चले गए। डरबन कहाँ आपका, दक्षिण अफ्रीका चले गए आपका, कब, 1853 में। किनका केस लेके चले गए आपका, दादा अब्दुल्ला का। और इस मुकदमे में इन्होंने सफलता भी हासिल की। और यहाँ पे क्या होता है, महात्मा गांधी के द्वारा एक एकदम अजीब से घटना घट जाता है। क्या होता है आपका उसमें कि डरबन से पिटोरिया जाते समय क्या होता है आपका, तो पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें रंगभेद की वजह देखा जाता है आपका। और ऐसा कई किताबें तो धकेल दिया जाता है या फिर कहीं लिखा जाता है जबरन उतार दिया जाता है आपका। तो वहाँ पे क्या होता है, महात्मा गांधी को जबरन ट्रेन से उतार दिया जाता है कि भाई तुम काले आदमी हो, तुम इसमें नहीं सफ़र कर सकते हो। और ये जो था महात्मा गांधी के एकदम लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट था। ये बोले महात्मा गांधी मेरे साथ में क्या हो गया, हाँ, अचानक से एकदम पूरा वो आग बगुला हो गया आपका। और बोलते हैं ना कि मतलब अगर कभी भी अगर कोई आपको गलत करता है आपके साथ में, तो उस समय अपने आप में कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो वही महात्मा गांधी के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने गुस्सा व्यक्त नहीं किया उस समय, बल्कि उस चीज़ों से सीखा उन्होंने। और क्या सीखा आपका, तो उसके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था आपका, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो महात्मा गांधी को जो ट्रेन में जो सहना पड़ा उस चीज़ को, और पॉइंट में साबित हुआ वो। आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाए। कौन, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी। उसके बाद अगर बात करें आपका, तो यहाँ देखें आपका, तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया गया वहाँ पे। और वहाँ के प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना, और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना पड़ता था, तभी आप अच्छे से रह पाइएगा वहाँ पे। आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, भारतीय को पंजीकरण कराना पड़ता था, आपका प्रमाण पत्र मिलेगा। और उस प्रमाण पत्र को आपको हमेशा साथ में रखना, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना कॉलेज में, कि अगर आप आइडेंटिटी कार्ड अगर लेकर नहीं जाते हैं तो आपका परमिशन बहुत जगह नहीं मिल पाता है कॉलेज के अंदर। तो वैसे ही वहाँ पे भारतीयों को पंजीकरण कराना पड़ता था वहाँ पे रहने के लिए। चलिए अगर हम यहाँ पे आगे बात करें आपका, तो महात्मा गांधी की अगर बात करें, तो 1894 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से एक निकालते हैं आपका
यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस का एक संस्था होती है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने करते हैं आपका? महात्मा गांधी ने। कब करते हैं आपका? 1894 में। और रंगभेद नीति के विरुद्ध में आंदोलन भी वहाँ पे शुरू करते हैं। और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार भी प्रकाशन किए। और 1904 में आपको जैसे ऊपर बताया है आपका 1904 में फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की है। कहाँ पे आपका? अफ्रीका में, यानी डरबन में ही। अब आगे आते हैं, अब देखते हैं अब उनके प्रयासों से क्या होता है। आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने 1914 में जो कानून यानी लागू किया, उसमें अधिकांश रंगभेद कानून को रद्द कर दिया कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के वहाँ पे अफ्रीका में जीत हुआ आपका। हाँ, अब यहाँ अगर देखा जाए आगे, तो उनके द्वारा 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। कौन? आपका महात्मा गांधी, जो आपको बताया कि 1909 में लिखा गया था आपका, यानी गुजराती भाषा में, जिससे सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई थी आपका। अब अगर आगे बात करें आपका यहाँ पे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने अफ्रीका से वापस लौटे और भारत में इसी समय को यानी 9 से 11 जनवरी के बीच में प्रवासी दिवस यानी मनाया जाता है। और गांधी जी जिसमें भारत आए उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया, क्योंकि आपको जो है उस विश्व युद्ध की अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध का, तो 1914 से लेकर 1918 में ये हुआ था आपका। शुरू में महात्मा गांधी यानी समर्थन किए किनको? आपका अंग्रेजों का समर्थन किए, लेकिन ये जल्द ही यानी अलग रूप में चेंज हो गया। कैसे अलग रूप में चेंज हो गया आपका? तो वो महात्मा गांधी क्या करते थे आपका? भारतीय सैनिकों को शामिल होने के लिए, भारतीयों को सैनिकों यानी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था आपका। और इसीलिए कुछ लोग महात्मा गांधी क्या करने लगे थे आपका? तो सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट भी करने लगे थे। किनको? महात्मा गांधी को। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि महात्मा गांधी फिर क्यों कहे ऐसा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो वो अंग्रेज जो थे आपका उस समय अंग्रेज जो है आपका सपोर्ट कर रहे थे। कौन? आपका अंग्रेजों को सपोर्ट कौन कर रहे थे? आपका महात्मा गांधी, यानी प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसीलिए लोग उनको कहने लगे आपका सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट। अब यहाँ अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व के बाद यानी समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने, देखिए ब्रिटिश सरकार ने क्या करता है आपका, तो महात्मा गांधी कहता है भाई आप लीजिए एक क्या यानी उपाधि। और महात्मा गांधी को 1915 में क्या दिया जाता है आपका? तो केसर ये हिंद का उपाधि दिया जाता है। किनको? महात्मा गांधी को। लेकिन आपको पता होगा कि एक घटना घटता है, आप लोग अभी कमेंट करके बता सकते हैं कि वह कौन सा घटना था जिसमें केसर ये हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे आपका। चलिए तो आगे हम लोग देख लेंगे अभी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो 1915 में महात्मा गांधी को कौन सा आपका उपाधि देते हैं अंग्रेज लोग? तो केसर ये हिंद का उपाधि देते हैं आपका। और आगे चल के क्या होता है, और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपका, तो उस समय महात्मा गांधी के द्वारा केसर ये हिंद का उपाधि लौटा देते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट साथ में देखना पड़ेगा, देख लेते हैं आपका। और उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड के उपाधि भी वापस कर देते हैं अंग्रेजों को। और जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी ने 1920 में यह उपाधि लौटा देते हैं आपका। कौन सी उपाधि? केसरिये हिंद का उपाधि लौटा देते हैं आपका। तो महात्मा गांधी कौन सा उपाधि लौटाया आपका? केसरिये हिंद का। और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सा आपका? नाइट अनहुड का आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या आता है, तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह जो किए थे आपका वो 1917 में किए थे और बिहार के चंपारण में किए थे। कहाँ पे किए थे? बिहार के चंपारण में। अगर यहाँ देखा जाए आपका, तो एक राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति थे आपका, जो कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए यानी काफ़ी ज़्यादा चंपारण में आने के लिए प्रोत्साहित किए थे। कौन? आपका महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला। और यह आंदोलन नील खेती के लिए किसानों के ऊपर थोपे गए तीन कठिया, क्या था आपका? तीन कठिया यानी पद्धति के विरोध में किया गया था। इस पद्धति को तीन कठिया क्यों कहा गया आपका? तो इस पद्धति के तहत को यानी तहत अपने जमीन पर 3/20 हिस्सों में नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि भाई अगर 20 कट्ठा के पास अगर खेत है तो उसमें 3 कट्ठा क्या करना पड़ेगा आपको? 3 कट्ठा क्या करना पड़ेगा? तो उसमें नील का खेती करना पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ पे जो लोग थे आपका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया आपका, क्योंकि आपको पता होगा कि नील का जो फसल है वो मिट्टी की उर्वरता सत्ता काफ़ी ज़्यादा सोख लेता था और उसके जड़े जो होते थे वो बहुत नीचे जाते थे आपका। और इस तरह से किसान को जो खेत होता था वो बर्बाद हो जाता था। इसीलिए वहाँ के लोग ये खेती करना बिल्कुल नहीं चाहते थे और भारी भरकम लगान भी देना पड़ता था। चलिए अब आगे बात करते हैं, आपका ये है आपका कि
चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा गांधी का यानी महात्मा का उपाधि दिया था। पूछता है कई बार आपको एग्जाम में, ये पूछता है आपका कि महात्मा का उपाधि जो है गांधी जी को किसने दिया था आपका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था आपका। और ये कौन सा आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो चंपारण यानी सत्याग्रह के आंदोलन। जिस प्रकार से यानी सरदार जो का उपाधि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जो सरदार जो है उनको बारदोली जो सत्याग्रह था यानी बारदोली किसान आंदोलन, उसमें वहाँ की महिलाओं ने दिया था। उसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में यानी गांधी जी को क्या दिया था आपका, महात्मा का उपाधि दिया था। यहाँ पे एक दिलचस्प घटना घटता है, क्या घटता था आपका, तो इसी समय तब अंग्रेज जो है वो पूरा मारने के लिए या इसको एकदम बोलिए कि गांधी जी को मार देने के लिए बहुत प्रयास किया। और यहाँ पे कहा जाता है कि उनको दूध में यानी जहर दे करके ये किया गया था आपका, प्लानिंग किया गया था। लेकिन इसी समय एक किसान होते हैं और इस किसान का नाम क्या रहता है आपका, बतक मियाँ। क्या नाम होता है आपका, बतक मियाँ। तो ये गांधी जी को जान बचा लेते हैं और उन चीज़ों को पहले ही बता देते हैं कि गांधी जी ऐसे ऐसे आपके साथ में होने वाला है। चलिए, तो गांधी जी की जान तो वहाँ बच जाती है आपका। अब यहाँ पे क्या होता है आगे कहानी में, ये होता है कि 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी को पहली बार भूख हड़ताल पर यानी अपने संघर्ष को नया आयाम दिया। और आपको बताया था कि 1918 में यानी 3 दिन तक वहाँ पे क्या किए थे आपका, भूख हड़ताल किए थे। और भारत में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार अगर कोई यानी भूख हड़ताल किया गया था तो वो कौन था आपका, अहमदाबाद के मिल मजदूर के लिए आपका। याद होना चाहिए चीज़। चलिए, अब आगे बात करते हैं आपका। आगे ये है आपका कि 18 मार्च 1919 को ही ब्रिटिश हुकूमत ने यानी जो विवादित था काफ़ी ज़्यादा, इसको मतलब पारित ना होने देने के लिए काफ़ी ज़्यादा विवादित भरा हुआ था आपका, तो रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, जिससे गांधी जी ने क्या कहा आपका, काला कानून कहा आपका। और मुंबई में इसके खिलाफ सत्याग्रह का भी अपील किया गया था आपका। ना इसमें दलील होगा, ना वकील होगा, ना अपील होगा, सीधे आपको 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाएगा यानी बिना मुकदमा दायर किया ना, आपको कुछ होगा ही नहीं आपको, मतलब आपके वहाँ पे सुनवाई होने वाला बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसको यानी क्या कहा गया आपका, काला कानून भी कहा गया है। किनको, यानी ये रॉलेट एक्ट को। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक बात और बता देते हैं आपको कि इसी दिन यानी कुछ जो आंदोलनकारी थे वो जा रहे थे आपका, हाँ, और इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर क्या होता है आपका, गोली चला देते हैं आपका, जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं आपका, मर जाते हैं 6 अप्रैल को भी। और इसी के चलते जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में घटता है आपका, तो इसमें क्या होता है आपका, तो एक्चुअली इसकी कहानी बताते हैं आप लोग को। क्या था आपका, तो एकदम बैसाखी का दिन था आपका। और बैसाखी के दिन में वहाँ पे पंजाब में के अमृतसर के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है धूमधाम से। तो कई लोग को पता भी नहीं था कि यहाँ पे यानी ये जनरल डायर के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेज सेना के द्वारा वहाँ पे यानी ये क्या होता है आपका, तो इस एक्ट को विरोध करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग ये आए ही थे आपका। और यहाँ पे क्या होता है आपका, तो 144 धारा लागू हो गया था, मतलब यहाँ पे 2 या से 2 अधिक लोग एक जगह भीड़ मतलब इकट्ठा नहीं कर सकते आपका। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है और वो मेला देखने के लिए चले जाते हैं जालियांवाला बाग में। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से जनरल ओडार आता है और इस भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला देता है, जिसमें हजारों लोग की मृत्यु आता है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, आपको पूछेगा आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए कौन सा आपका कमेटी बना था आपका, तो हंटर आयोग बना था। कौन बना था आपका, हंटर आयोग। लेकिन अफसोस इसमें ये था आपका कि हंटर आयोग तो बन गया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अब बताओ, चोर चोर मुशर्रा भाई वाला कहानी हो गया आपका। कोई हमने अंग्रेज अधिकारी कहेगा कि भाई इस प्रकार से होगा, लेकिन ये अभी जो मूवी आया है इसमें दिखाया गया था आपका सेकंड पार्ट में, अक्षय कुमार का आपका, तो उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिखाया था कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनमें बताया गया कि उन्होंने अपना अनुमति नहीं दिए थे। चलिए, तो बात की बात है फिल्मी दुनिया में। चलिए, यहाँ पे सिंपल समझना है आपको कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था आपका, 13 अप्रैल 1919 को घटा था आपका। और इसी के जो विरुद्ध में महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था आपका, 1920 में कहा भैया अपना क्या करो, तुम अपना केसरी हिंद का उपाधि रख लो, हमको नहीं चाहिए, इस प्रकार से। हाँ, चलिए, अब यहाँ पे आगे क्या होता है आपका, तो महात्मा गांधी के द्वारा अगर यह बात करें यहाँ पे, तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है 31 अगस्त 1920 को गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, खिलाफत से जो कमेटी थी या समिति थी, इसके जो जो इसका स्थापना किए थे वो दो भाइयों ने किया था आपका मुंबई में। हाँ, एक नाम था मोहम्मद अली और दूसरा का नाम क्या था आपका शौकत अली। तो इन्होंने क्या किया आपका, तो खिलाफत समिति का गठन किया था आपका। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है आपका पॉइंट। तो आगे पॉइंट है आपकी 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था आपका। और 5 फरवरी 1922 को क्या था, गोरखपुर में भी जो बता रहे थे ऊपर में आपका, गोरखपुर में क्या था, चोरी चारा हत्या अन्य थाना में आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा चल गए। जिसमें क्या हो गया आपका 22 पुलिसकर्मी यानी जिंदा चल गए। और इसी चलते महात्मा गांधी ने ये आंदोलन को क्या कर लिया यानी वापस ले लिया। कब, यानी 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। और क्या यानी चोरी चारा कांड को बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को यानी रोक दिया आपका। और चोरी चारा के समय गांधी जी कहाँ थे आपका, तो बारदोली में थे। कहाँ थे आपका, बारदोली में। और गांधी जी ने इस जो आगजनी जो घटना हुआ उसको क्या कहे आपका, हिमालयन ब्लंडर कहे हैं। क्या कहे आपका, हिमालयन ब्लंडर कहे हैं। और हिमालय जैसी बड़ी गलती कहा, जिसका अर्थ होता है कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि आंदोलन में अपना अहिंसक मार्ग खो दिया था। अहिंसा मतलब बिल्कुल यानी मारपीट बिल्कुल नहीं करना, खून खराबा बिल्कुल नहीं करना, एकदम अहिंसा रूप से चलना है आपका, अपने बातों को एकदम सत्य मनवाने के लिए कोई लाठी वगैरह किसी प्रकार से खून खराबा एकदम बिल्कुल नहीं करना। ये किनका था आपका, महात्मा गांधी के। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए आंदोलनकारियों ने क्या किया आपका, तो खून खराबा कर दिया, जिंदा जला दिया 22 पुलिसकर्मियों को। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया आपका, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। अब यहाँ पे क्या था आपका, तो महात्मा गांधी के दौरान एक बार क्या होता है आपका, तो महात्मा गांधी एक बार मात्र यानी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और वो कौन सा आपका, तो बेलगांव अधिवेशन होता है कर्नाटक में। और उसी समय 1924 में एक बार यानी मात्र बनते हैं क्या, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष। उसके बाद कभी नहीं बनते हैं। और गांधी जी की आत्मकथा अगर बात करें तो सत्य के मेरे प्रयोग, सत्य के मेरे प्रयोग प्रथम प्रकाशन नवजीवन में ही हुआ था आपका। नवजीवन जो बताया आपका इनके समाचार पत्र था, उनमें ही प्रकाशन किया गया गांधी जी के सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो महात्मा गांधी के दौरान यहाँ पे, तो महात्मा गांधी के दौरान जब यहाँ पे भारत में आया था आपका क्रिप्स मिशन, क्या है आपका क्रिप्स मिशन, तो महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा, पोस्ट डेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा है आपका, पोस्ट डेटेड चेक कहा, किन्होंने, महात्मा गांधी ने। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की, और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्रांति के बाद यानी ये क्रांति में ही महात्मा गांधी के द्वारा यानी करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है, का नारा दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका। तो देखिए आगे अब यहाँ पे क्या आता है, तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया जाते हैं महात्मा गांधी को, और पूना के आगा खां पैलेस में यानी रख दिया जाता है। किनको, आपका महात्मा गांधी को। और इस प्रकार से क्या होता है, जब 15 अगस्त को जब भारत पूरा आज़ाद होता है पूर्ण रूप से, हाँ, तो यहाँ पे क्या आता है, भारत की स्वतंत्रता के समय यानी गांधी जी कोलकाता में नोआखली, ठीक है, नोआखली में यानी थे बाबू। और अगर यहाँ अगर देखा जाए आपका, तो महात्मा गांधी का यानी जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा यानी गॉडसे ने बिरला भवन में, जो कि दिल्ली में है आपका, वहाँ पे हत्या कर दिया गया था आपका। यहाँ पे एक अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग अगर बात बता दें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। वीडियो तो ऐसे समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। भारत को 15 अगस्त को ही आज़ाद क्यों किया गया था आपका पता होना चाहिए आपका, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान है वो जापान है 15 अगस्त को ही यानी क्या हुआ था आपका, तो हार माना था। क्या माना था आपका, हार माना था आपका। और इसीलिए भारत को भी क्या होता है आपका कि वैसी 15 अगस्त को यानी यहाँ पे 15 अगस्त को ही उस डेट को आपका क्या किया था, भारत को आज़ाद किया गया था आपका। और अब आपको पता होगा कि भारत के जो अंतिम जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे आपका, लॉर्ड माउंटबेटन। तो वही वहाँ पे करने गए थे आपका और समझौता। तो वही जो यहाँ पे है 15 अगस्त को भारत में क्या होता है आपका, तो 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है आपका, इसी डेट को लेकर के आपका। क्योंकि दूसरी विश्व युद्ध में क्या होता है आपका, तो हार मानता है कौन आपका, यानी धुरी राष्ट्र, या बोल सकते हैं आपका शत्रु राष्ट्र। चलिए
तो यहाँ पे तो वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें, और जितने यहाँ मेहनत किए हैं उसको देख ही सकते हैं आप लोग। और किसी प्रकार से अगर त्रुटि हो तो हमको ज़रूर बताएं, और जब तक आप अगर कमेंट नहीं करते हैं तब तक मेरे को नहीं पता चलता पाता है कि मेरे में क्या गलतियां हैं। इसलिए आप लोग जब वीडियो देखते होंगे तो कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि हमको हौसला और मिले, और इसी प्रकार से आप लोग के लिए नए नए टॉपिक के वीडियो लेकर के आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।